नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। देखिए दोस्तों, अक्टूबर माह में चुनाव प्रस्तावित हैं विधानसभा हरियाणा के। इसी संदर्भ में पहुंचे पलवल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी के संभावित एवं प्रबल विधायक पद के दावेदार, वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हैं एवं पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल जी के सुपुत्र हैं। अच्छा खासा अनुभव है राजनीति का। राजीव कत्याल साहब को सर, आपसे सबसे पहला सवाल कि आप बेहतर क्यों हो सकते हैं भाजपा पार्टी के लिए विधायक के रूप में, क्योंकि अन्य उम्मीदवार भी हैं। सबसे पहले तो ये बताएं आप। देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी अपेक्षा, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं औरों से बेहतर कैसे हो सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मैं पलवल की जनता के लिए, पलवल के प्रतिनिधि के रूप में कैसे बेहतर साबित हो सकता हूँ। जी तो विनोद जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, भारत युवाओं का देश है। आज अगर आप देखें, भारत विश्व में सबसे युवा देश है। भारत की अगर आबादी के हिसाब से देखें, 140 करोड़ में से जी तकरीबन आधी आबादी ऐसी है जो कि 25 वर्ष तक के युवाओं की है। जी और अगर हम इसको 35 वर्ष तक के युवाओं का देखें तो तकरीबन 65% ऐसी आबादी है जी कि जो युवाओं की है। जी तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद युवा वर्ग को प्रतिनिधित्व उनका करता हूँ। और मैं पिछले तकरीबन 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में संगठन के रूप में भी सारे कार्य काम देख रहा हूँ। पार्टी की रीति नीति को आगे पहुँचाने के सारे कार्य कर रहा हूँ। और मोदी जी किस प्रकार, जब से वो पिछले 10 वर्ष से प्रधानमंत्री बने और अब उनका तीसरा कार्यकाल है, वो युवाओं को साथ लेकर विश्व को एक बार पुनः विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। उसमें जो भूमिका युवाओं की है, मैं बताना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप अभी भी देखें, इस लोकसभा जो भी चुनाव हुए, उनमें भी 4 ऐसे युवा थे जो बिल्कुल 25 वर्ष के थे, जो न्यूनतम आयु सीमा होती है। 25 वर्ष की उम्र में ही वो लोगों ने उनको सांसद बनाकर भेजा। तो लोगों की अपेक्षाएं हैं कि युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। देश के पुनर्निर्माण के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए युवाओं की भूमिका निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। क्योंकि आप ये भी देखिए कि आज तकनीकी युग है। राजू जी, एक सवाल है जी कि पलवल में वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं, जी। उनके कार्यकाल पर हम चर्चा करें या हम ये कहें कि उनको क्यों बदल करके आपको टिकट दी जाए, इस पर चर्चा है। देखिए, मैंने पहले भी बताया, हर जी व्यक्ति की अपनी योग्यताएं जी होती हैं, अपनी क्षमता के अनुसार हर कोई कार्य करता है। जी और हमारे दीपक मंगला जी विधायक हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कार्य तो किया। प्रमुख कार्य भी बता दीजिएगा सर। देखिए, उनके प्रमुख कार्य अगर आप देखें, रसूलपुर में नवोदय विद्यालय खुला। कभी पहले हमारे पलवल में किसी और पार्टी के लोगों ने ये नहीं सोचा कि नवोदय विद्यालय खुलना चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षा होगी, हमारा जो युवा वर्ग शिक्षित होगा, तभी तो हमारा क्षेत्र विकसित जी होगा। उसके बाद आप देखिए कि बड़ौली में कॉलेज खोलने का कार्य हो जाए। उसके बाद देखिए जो स्टेडियम बनने का कार्य हो रहा है, जो हमारे जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी हमारा, जो आगरा चौक पर, उसमें स्टेडियम बनाया गया इंडोर। उसके अलावा आप देखिए कि पलवल में यातायात की बड़ी परेशानी रहा करती थी, जाम लगा करता था। तो पलवल में जो अब एक फ्लाईओवर बनकर जा रहा है, उससे सुगमता से जो ट्रैफिक पलवल में, पलवल का नहीं है, जिसने बाहर जाना है, वो पीछे हमारे अलावलपुर चौक से लेकर और सीधा पलवल को क्रॉस कर निकल जाता है। कई ऐसे कार्य उन्होंने करे कि जिससे मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो निश्चित ही ऐतिहासिक कार्य हैं। लेकिन आपने बोला कि आप अगर कुछ बनते हैं तो क्या करना चाहेंगे। देखिए, ये कार्य तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का देखने का है कि वो किस पे अपना विश्वास जताते हैं। और मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी 24,000 के अंतर से जीती है। लेकिन अगर मुझे भूमिका मिलती है पलवल की जनता का प्रतिनिधित्व करने की, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पिताजी जो पहले हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, और आज मुझे फक्र होता है कहते हुए कि अगर हरियाणा के इतिहास में सबसे ईमानदार लोगों में अगर किसी एमएलए मंत्री की गिनती होती है तो मेरे पिताजी उसमें गिनती में शामिल हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में 11 मंत्रालय उनके पास थे। हाउसिंग बोर्ड जब मंत्रालय उन्हें मिला तो पलवल में सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड मंत्रालय के मंत्री रहते हुए पलवल में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निर्माण उन्होंने किया। उनकी एक सोच थी कि पलवल को आगे बढ़ाना है, पलवल को विकास करना है। पहले पलवल क्षेत्र जो हमारा शहर था बड़ा छोटा सा था, जी तो उसको विस्तार देते हुए कि लोगों को रहने के लिए सुगमता से अच्छे और कॉलोनी का निर्माण हो, इसलिए उन्होंने उसका निर्माण किया। अगर आप देखें, पलवल में जब वो मंत्री बने थे, उस समय नगर परिषद जो हमारी भंग थी, तो बहुत पिछले 7 8 10 साल से कोई कार्य नहीं हो रहे थे। उन्होंने मंत्री बनते ही अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सारे शहर में सीवर का निर्माण कराया। सारे सीवर जो लाइन डली मेरे पिताजी की, उससे डली। सारी जो सड़कें थी, सारी सड़कें नई बनाई, चाहे कैंप कॉलोनी की सड़कें थी, चाहे शहर में अन्य वार्डों में सड़कें थी।
उसके उपरांत शिक्षा प्रणाली का जो महत्व था, क्योंकि मेरे पिताजी खुद प्रोफेसर रहे, उन्हें पता था कि शिक्षा का कितना महत्व है, तो उन्होंने शिक्षा के लिए सारे स्कूलों को अपग्रेड कराया। कई नए स्कूल भी उन्होंने, प्राथमिक जो 5वीं तक के थे वो भी नए नए बनवाए सरकारी। तो मैं बताना चाहता हूँ, और रोजगार दिलवाने में तो मेरे पिताजी का नाम, मेरे को ऐसा महसूस होता है, आप किसी से भी पलवल में पूछेंगे तो हर कोई बोलेगा कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के उन्होंने युवाओं को जो रोजगार दिलाने का कार्य किया, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन अब मेरी बात करें तो मैं बताना चाहता हूं, मेरे पिताजी ने जो विकास की लकीर खींची थी, उनके बराबर का विकास किसी ने पलवल में, मुझे नहीं महसूस होता कि उसके बाद जो जनता की अपेक्षाएं थी उस अनुरूप किया। 25 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो उन्होंने 5 बार विधायक भी रहे, जनता को बहुत गुमराह भी किया उन्होंने। और आप देखेंगे अगर तो जनता को झूठे आश्वासन देकर, आपस में लड़वाकर उन्होंने जनता को दिग्भ्रमित करने की जो राजनीति करी, लोगों पर झूठे केस बनवाना, तो उसके बारे में तो आप सब, पलवल पूरा हमारा पहले ही जानता है। एक सवाल है, देखिए जी पंजाबी समाज से आप लोग आते हैं जी और आपके पिता रहे भी हैं वहाँ पर, जी चेयरमैन भी वहाँ पर पंजाबी समाज के रहे हैं पलवल में। जी फरीदाबाद में एक सीट पंजाबी समाज को जाती है जो बीजेपी अक्सर देती आई है। जी। अब की बार पलवल के लोग कहने लगे हैं कि अब की बार पंजाबी समाज को दिया जाए प्रतिनिधित्व तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है कि कमल खिले। इस पर कोई आपकी टिप्पणी? देखिए, वैसे तो जो प्रतिनिधि होता है वो 36 बिरादरी का होता है। ये हर, देखिए हर धर्म और हर जाति के लोग चाहते हैं कि भाई उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति हो, इसमें तो कोई बुराई नहीं। मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। मैंने अब यही बोला कि 36 बिरादरी का जी। प्रतिनिधि होता है, जो अगर एमएलए बनता है उसको सब बिरादरियों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जहां तक आपने बात करी, हाँ पलवल में भी, और मैं खाली पलवल में नहीं, आप देखें पंजाबी समुदाय जो हरियाणा में काफ़ी बहुतायत में है। जी मुझे ऐसा लगता है अगर जाट समुदाय के बाद किसी का नंबर आता है तो अगर संख्या की दृष्टि से देखा है तो पंजाबी समुदाय है। जी और पहले पंजाबी समुदाय में तकरीबन 16 से 18 एमएलए भी हुआ करते थे, मंत्री भी हुआ करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से मैंने पार्टियों का रवैया देखा कि पंजाबी समुदाय की कुछ अनदेखी की जा रही है। जी और अगर आप कांग्रेस पार्टी में देखें तो पिछली बार पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 लोगों को पंजाबी समुदाय से टिकट दिया गया। उन्होंने पंजाबी समाज की बहुत उपेक्षा की, उसी का परिणाम था जो पिछला रिजल्ट था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा को भी इस तरफ देखना चाहिए, क्योंकि मैं भाजपा का जिले का उपाध्यक्ष हूं, मैं भी लोगों की भावनाएं जानता हूं। आपने भी जैसा सही सवाल किया, पूरे दक्षिण हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा एक ऐसा हरियाणा का एक क्षेत्र है जिसने हरियाणा को सबसे ज्यादा समर्थन दिया, भाजपा को सबसे ज्यादा समर्थन दिया। और उसमें देखा जाए तो एक भी टिकट पंजाबी समुदाय को नहीं दी गई भाजपा से भी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी अपने शीर्ष नेताओं से भी कहना चाहता हूं, और मैं मिलकर भी उनको बोलूंगा कि निश्चित रूप से पूरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी 9 सीट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक भी सीट पिछली बार भी पंजाबी समुदाय को नहीं दी गई। एक सीमा त्रिखा जी को दी गई, लेकिन वो भी पंजाबी ब्राह्मण समुदाय से आती हैं। लेकिन पंजाबी अरोड़ा खत्री समुदाय से अगर देखें तो एक भी टिकट पंजाबी समुदाय को नहीं दी गई। पुरजोर मांग है आपकी? मेरी मांग तो है, मेरी मांग नहीं, जनता की मांग है। मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूं, जैसा पार्टी करेगी मैं पार्टी के साथ हूं। एक बात है कत्तल साहब, अगर आपको मौका मिलता है, देखिए मैं सवाल फिर कर रहा हूँ और स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि हम सभी उम्मीदवार जो भी हैं उन सब से कहते हैं ये बात, अगर आपको मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी आपको चुनाव लड़ाती है, जनता आपको आशीर्वाद देकर के चंडीगढ़ भेज देती है पलवल विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जी। तो कोई प्रमुख 2 बातें ऐसी बताएं जो आप सबसे पहले चाहते हैं, जैसे कि आपने अपने फादर साहब के कार्यकाल का बताया कि उन्होंने सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त कराई, इस तरीके की चीजें। देखिए, 2 व्यवस्थाएं जो सबसे ज्यादा पलवल के विकास के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले रोजगार की बात मैं करना चाहता हूं। सरकारी नौकरियां, हालांकि अब नायब सिंह सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बताया कि अभी मैं 50,000 लोगों को भर्तियां करने जा रहे हैं हम, और हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने भी बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरियां दी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अपने युवाओं को भी बोलना चाहता हूं, खाली सरकारी नौकरियां ही पर्याप्त नहीं है। हमारे पलवल क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि पलवल अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें और सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं, केजीपी, केएमपी, और आप देखिए जो बड़ोदरा, मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे भी पलवल के बीच से जा रहा है, और अब जेवर एयरपोर्ट भी पलवल के नजदीक बना। तो पलवल में आईएमटी की स्थापना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन में पलवल में स्थापित कराना चाहूंगा, अगर मुझे कोई प्रतिनिधित्व जनता के आशीर्वाद से मिलता है, जिससे कि युवाओं को रोजगार के लिए दूर ना जाना पड़े, भटकना ना पड़े, अपने पलवल क्षेत्र के नजदीक ही, जिससे वो सुबह अपने पलवल के नजदीक ही उनको नई कंपनियां जो आईएमटी में खुलें, वहां पर उन्हें रोजगार मिले और शाम को अपने घर अपने बीवी बच्चों के साथ रहें। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता आईएमटी खोलने की रहेगी। आपसे अगर ये सवाल कर लिया जाए कि आप राजीव जी अब की बार आप रहने दो, किसी और का नाम बता दो, तो किसका नाम बताना चाहेंगे विधायक? पहले मैं दूसरा काम बता दूं, आपने जो पहला सवाल किया,
दूसरा मेरा जो प्राथमिकता रहेगी पलवल में आज जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, हमारे प्रतिनिधि काम करते हैं अपने क्षमता के अनुरूप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी काम में ये कमी रह गई है जी। और थोड़ी सी बारिश में ही पलवल में पानी भर जाता है। मैंने देखा सब अधिकारी जिस समय बारिश होती है जेसीबी लेकर और जगह लेकर वो सिर्फ नालों की सफाई में लग जाते हैं, लेकिन इसके लिए विस्तृत रूप से इसकी कमी देखने की जरूरत है कि पानी क्यों भरता है। सारे जो वाटर लॉगिंग के पॉइंट है उनको देखने की जरूरत है, सारे डिपार्टमेंट्स के सब अधिकारियों को लेकर, और साथ में इसमें विशेषज्ञों को, सरकार के पास पूरी सुविधाएं होती हैं, विशेषज्ञों को साथ में हम इंगेज किया कर सकते हैं, जिससे कि हमें पूरी एक योजना बनानी पड़ेगी कि निकासी की जो सुविधा है, चाहे एक ही नाला पलवल शहर में जो है, जो यूपी ड्रेन जो जा रहा है उसी के पे सारा लोड रहता है पानी का निकलने का। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं अल्टरनेट भी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे कि पानी की निकासी सबसे पहले हो, क्योंकि शहर में अगर पानी भर जाएगा, जनता त्रस्त रहेगी, तो उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। तो पलवल को खूबसूरत बनाना, पलवल को अगर आप देखा जाए बाकी जिलों के बराबर ले जाने के लिए जो सीवरेज की व्यवस्था जो इतना पलवल बढ़ चुका है, फैल चुका है, तो उसके लिए ड्रेनेज जो है वो सिस्टम को हमें बिल्कुल सुचारू रूप से करना पड़ेगा। तीसरी बात और मैं कर देता हूं, आपने दो पूछी थी, शिक्षा व्यवस्था के लिए भी मेरी सबसे पहले जो प्राथमिकता इसमें तीसरी जो रहेगी, शिक्षा के लिए जो हमारे व्यक्ति हैं, जो हमारे पलवल के युवा हैं, छोटे छोटे बच्चे रोज फरीदाबाद आ जाते हैं सुबह सुबह। देखा मैंने कि नई नई छोटी छोटी बसें चल रही हैं, टैक्सियां चल रही हैं, जो सेफ भी नहीं है इतना ट्रेवल करना। तो मैं चाहता हूं फरीदाबाद की तर्ज पर जो अच्छे स्कूल हैं पलवल में भी खुलें, जिससे शिक्षा प्रणाली का प्रसार हो और पलवल के युवा भी शिक्षित होकर देश के निर्माण के लिए अपना योगदान दे सकें। तो ये तीन मेरी मुख्य प्राथमिकता रहेंगी। इसके अलावा और भी बहुत हैं, लेकिन आपके पास भी समय का अभाव है। सर एक सवाल और दोबारा से मैं वही कर लेता हूँ जी अगर आपसे पूछा जाए पार्टी की तरफ से, भाई आप छोड़ दीजिए, आपके अलावा किसका नाम आगे कर दें, जी तो शायद बताएंगे तो नहीं आप, मुझे पता है कि ज्यादातर सभी कैंडिडेट प्रत्याशी बताते नहीं इस चीज को, आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपना नाम भी नहीं बोल रहा, आप तो दूसरे की बात कर रहे हैं। ये पार्टी का कार्य है देखना। अगर पार्टी को लगता है राजीव कत्याल में वो क्षमता है, राजीव कत्याल को मौका देगी, तो मैं निश्चित रूप से, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मैं पेशे से वकील हूं, मैंने एमबीए साथ किया हुआ है, तो मैं तो जो योग्यता मैंने अपने पलवल के संसाधनों को लेकर मैं बड़ा हुआ, पलवल की मिट्टी में बड़ा हुआ, पलवल के सारे संसाधन मैंने लिए जिससे मैं बड़ा हूं। मेरा कर्तव्य अपने समाज को वापसी योगदान देने का है, और मेरी तो एक प्राथमिकता ये रहेगी मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं। जितनी मुझे रोल मिलेगा पार्टी की तरफ से, या मुझे कोई रोल नहीं भी मिलेगा, कोई मुझे अगर कोई ऐसा पार्टी की तरफ से दायित्व भी नहीं होगा, तो भी मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान करता रहूंगा, और जो साथी जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ रहूंगा। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक मौका मुझे मिले तो पलवल की जनता के लिए मुझे भी करने का जो मन है, तो उसको पलवल की जनता आने वाले टाइम में याद रखेगी कि उनका बेटा राजीव कत्याल खाली कहने में नहीं, करने में विश्वास रखता है। आपने राजीव कत्याल जी को सुना विस्तार से, उन्होंने देखिए उनके पिता के कार्यकाल में महत्वपूर्ण जो योजनाएं आई पलवल के विकास के लिए उन्होंने बताया। दूसरा है, प्रमुख इनका ये कहना है कि दो चीजें करूंगा, एक तो रोजगार उपलब्ध कराना, दूसरा शिक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा साफ सफाई। तीन प्रमुख चीजें अगर इन्हें मौका मिलेगा तो पलवल विधानसभा के लिए कार्य करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।